आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। इसके अलग अलग नाम क्या है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की? ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं इसको, SR थ्योरी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, सुख दुख का सिद्धांत कहते हैं, पेन व प्लेग थ्योरी कहते हैं, इसे बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, संबंध सिद्धांत, संयोजनवादी, कनेक्शनिज्म, पुनरावर्ती, सफलता व असफलता का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, चेन का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। ये सारे के सारे किस सिद्धांत के नाम है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अलग अलग इसी के नाम है। इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है? थार्नडाइक। थार्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने क्या है कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। उनमें उद्दीपक क्या था? मछली के मांस का टुकड़ा, और प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। सिद्धांत के सोपान कितने थे? 7 सोपान थे। जैसे अभिप्रेरक चालक कौन था? उसके अंतर्गत भूख, यानी भोजन की जो गंध थी वो भूख को बढ़ा रही थी। लक्ष्य क्या था? पिंजरा खोलकर क्या कि भोजन प्राप्त करना। लक्ष्य में बाधा क्या थी? पिंजरे का ना खुलना। व्यर्थ बिजली द्वारा पिंजरे में उछल कूद करना। संयोगवश सफलता अचानक लीवर पर पैर पड़ना और दरवाजे का खुलना। सही प्रयत्न का चुनाव, अनेक गलत प्रयासों में से सही प्रयत्न का चुनाव करना। स्थिरता, लीवर दबाकर दरवाजा खोलना सीख लेना। ये 7 सोपान थे उसके अंतर्गत। पहले अभिप्रेरक और चालक, फिर लक्ष्य, लक्ष्य में बाधा क्या थी? व्यर्थ के प्रयत्न, संयोगवश सफलता, सही प्रयत्न का चुनाव, ये स्थिरता। ये क्या है कि जो कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत है उसका प्रतिपादक था थार्नडाइक, और उसने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, और उसके जो सिद्धांत है उसके कितने? 7 सोपान थे। और इसने क्या है कि थार्नडाइक ने क्या है कि 2 पुस्तकें लिखी थी। थार्नडाइक है, उन्होंने क्या है कि कितनी पुस्तकें लिखी? 2 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें पहली पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंसी, अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किया था। एजुकेशन साइकोलॉजी, बिल्ली पर प्रयोग किया था। सिद्धांत का अर्थ, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, सिद्धांत का अर्थ क्या? थार्नडाइक ने क्या कि अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि पशु और मनुष्य दोनों ही क्या कि प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या कि भूल कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि बिना भूल के ही कार्य संपन्न हो जाता है। इस प्रकार कार्य का संपन्न होना प्रयास एवं त्रुटि का द्वारा सीखना कहलाता है। तो इसमें सिद्धांत में ये है कि चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, वे क्या है कि ये कुछ दोनों ही क्या है कि प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा क्या है कि कार्य को सीखते हैं। पहले क्या है कि कार्य को करते हैं तो उसमें प्रयास करते हैं, त्रुटि भी मिलती है, त्रुटि मिलने के साथ फिर प्रयास करते हैं, उसमें सफलता भी मिल जाती है। इसमें अभ्यास को क्या है कि बुद्धि से अधिक महत्व दिया गया है। छोटे बच्चे के द्वारा जैसे चम्मच पकड़ना सीखना, टाई की गांठ लगाना, जूते की फीते बांधना सीखना प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है। मैकडूगल है, उसके द्वारा क्या है कि चूहे पर किया गया प्रयोग, और लॉयड मार्कन द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग भी प्रयास एवं त्रुटि के से संबंध रखता है। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसके शैक्षिक लाभ क्या है? इसमें क्या है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि वो बार बार प्रयास करते रहते हैं और त्रुटि होती रहती है, फिर प्रयास करते तो उसे सफलता मिल जाती है, तो इसमें आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। भाषा सीखने सिखाने में भी सहायक होता है। ये धैर्य व परिश्रम जैसे गुणों का विकास होता है। पूर्व में की गई गलतियों के अनुभव से लाभ मिलता है। असफलताओं में क्या है कि सफलताएं छुपी होती हैं। आदतों के निर्माण में ये क्या कि सहायक है। अभ्यास वाले विषयों के अध्ययन के लिए भी क्या कि उपयोगी है। इसमें इस सिद्धांत की क्या कि कमियां क्या है? ये क्या तुक्के पर आधारित है कि बार बार प्रयास करते रहता, अचानक से उसके क्या है कि लीवर पे पैर दब गया और उसे क्या है कि भोजन प्राप्त हो गया। केवल मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशालियों के लिए नहीं, क्योंकि मंदबुद्धि बालक है वो भी बार बार प्रयास करता है, लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या है कि कुछ ही समय में किसी कार्य में क्या है कि निपुणता प्राप्त कर लेता है। तो अगला है ये कि क्योंकि किसी विशेष तकनीकी के द्वारा किसी भी कार्य को एक बार में सीखा जा सकता, समय व श्रम की अधिक आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत। अगला सिद्धांत है SR थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीप इसका SR थ्योरी, इसको क्या है कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था? स्किनर के द्वारा दिया गया। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? चूहे और सफ़ेद कबूतर पर किया था। स्किनर का कहना है कि पहले क्या है कि किसी को क्रिया करने के लिए पहले उसको क्रिया करने देना चाहिए, उससे पहले क्या है कि उद्दीपक प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जब वो क्या है कि क्रिया करता है तो क्रिया के परिणाम स्वरूप यदि पुनर्बलन के रूप में क्या है कि उसे उद्दीपक यानी क्या है कि उसे
उद्दीपक देना चाहिए। इसके अंदर के अनुसार किसी भी प्राणी को सिखाने के लिए कि पहले उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्राणी सही अनुक्रिया करता है तो उसे क्या है कि पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक दिया जाना चाहिए, जिससे आगे वाले कार्य में क्या की गति आएगी। सिद्धांत के सोपान कितने दिए थे, जैसे थार्नडाइक उसने क्या है कि इसमें जो इससे पहले प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक है, उसने क्या है कि 7 सोपान दिए थे। लेकिन एसआर थ्योरी है जो स्किनर ने दिया, उसके क्या सोपान कितने बताए थे, 5 सोपान बताए। पहला है अनुक्रिया। स्किनर बॉक्स में चूहे के द्वारा उछल कूद करना, ये तो है अनुक्रिया। लक्ष्य क्या है, भोजन प्राप्त करना। सफल अनुक्रिया क्या होती है, लीवर का दबाना और बिजली का चलना। पुनर्बलन है भोजन की तस्वीर दिखाना और प्राप्त होना। स्थायित्व क्या है कि भोजन प्राप्त करना सीख लेना। फिर है कि इसमें क्या है कि व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुक्रिया व्यवहार होता है और एक है प्रस्तुत व्यवहार होता है। व्यवहार ऐसा व्यवहार जो किसी उद्दीपक के कारण किया जाता है। भोजन को देखकर भूख लगना, हाथ जलने पर क्या है कि पीछे हटाना, ये क्या है कि अनुक्रिया व्यवहार जो किसी उद्दीपक के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि भोजन को देखा तो भूख लगी उसको, हाथ जला तो उसको क्या है कि पीछे हटाया। प्रस्तुत व्यवहार ऐसा व्यवहार जो किसी उद्दीपक के कारण नहीं होकर अपनी इच्छा से होता है। जैसे थकान होने पर आराम करना, गर्मी लगने पर पंखा चलाना, भूख लगने पर क्या है कि भोजन प्राप्त करना। अगला सिद्धांत है इसके अंतर्गत क्या है कि नकल का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था, बांडुरा ने दिया था। बांडुरा कहाँ का, कनाडा का रहने वाला था। उसने क्या कि जो प्रयोग किया था वो क्या कि बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, जीवित जोकर पर भी प्रयोग किया। अर्थ, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बालक अनुकरण के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। क्या है कि बालक जैसा देखता है वैसा ही करता है। बालक सही व्यवहार को अपने जीवन में अपनाता है तथा गलत व्यवहार को क्या है कि त्याग देता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस प्रकार सीखना सामाजिक अधिगम द्वारा सीखना कहलाता है। सही ज्ञान का अर्थ, हमारे भीतर के वे उत्पाद जो हमें क्या कि जानने के लिए उत्तेजित करते हैं, जैसे बुद्धि, चिंतन शक्ति, कल्पना, तर्क शक्ति, स्मृति, भाषा आदि। सही ज्ञान के कारण ही मनुष्य क्या है कि प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। इस सिद्धांत के सोपान कितने हैं, 4 सोपान है, जैसे अवदान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अवदान यानी इसमें क्या है कि बालक क्या है कि अपने आदर्श के व्यवहार का क्या है कि अनुकरण करता, उसका अनुसरण करता। धारण यानी उसको अपने क्या है कि उसको खुद धारण करता। धारण करने के बाद क्या है कि पुनः प्रस्तुतिकरण करता, जैसा व्यवहार देखा था वैसा व्यवहार वो करता है। फिर पुनर्बलन, उसमें क्या है कि अच्छा कार्य होता है तो उसको क्या है कि वापस रिटर्न में क्या है कि पुनर्बलन मिलता है। जैसे अवदान, इसमें बालक अपने आदर्श के व्यवहार का क्या है कि अनुकरण करता है। फिर यह धारण, इस अवस्था में क्या है कि अनुकरण किए गए जो व्यवहार को बालक क्या है कि अपने मस्तिष्क में चिन्ह प्रतिबिंबों के शाब्दिक के रूप में क्या है कि उसको धारण करता। धारण करने के बाद क्या है कि पुनः प्रस्तुतिकरण, धारण किए गए व्यवहार को समाज के सामने पुनः प्रस्तुत करता है। फिर है पुनर्बलन। पुनर्बलन के अंतर्गत यह है कि प्रस्तुत व्यवहार को समाज में यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उसे वह अपना लिया जाता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उसे क्या है कि त्याग दिया जाता है। इस प्रकार व्यवहार को त्यागना और अपनाना सामाजिक अधिगम द्वारा सीखना कहलाता है। तो इसके ये सोपान क्या है कि महत्वपूर्ण है, वो क्रमवार पूछे जाते हैं कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो पहले इसमें आता है अवदान, फिर उस धारण, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। इनका क्या है कि बाकी का तो क्रम नहीं, इनका क्या है कि क्रम सही से चलता रहता है। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत, कुर्ट लेविन ने दिया था ये सिद्धांत। कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति और वातावरण दोनों के मध्य क्या है कि परस्पर अनुक्रिया के द्वारा सीखता है। आज तो अपने क्या कि ये 4 सिद्धांत पढ़े हैं। अगले सिद्धांत है जो पुरातन सिद्धांत है जो कि पावलोव ने दिया था, अपने क्या कि अगले वीडियो के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे।